हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करें फिर। चलिए, तो हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी आपके जनजातियों को लेकर। और जनजातियों के अंदर हमारी जो चर्चा है वो हुई थी सबसे पहले मीणा जनजाति को लेकर। उससे पहले भी कुछ और भी बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है। और आज हम जिस जनजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके भील जनजाति। तो जहां तक आपने लिखा है ना उसके जस्ट आगे आप हेडिंग डालिए भील जनजाति। भील जनजाति। भील जनजाति। देखिए, भील जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को। लीजिए, सबसे पहली बात देखिए, कल हमने पढ़ा था कि राज्य की सबसे बड़ी कोई जनजाति है तो वो है मीणा जनजाति। लेकिन याद रखना है, राज्य की सबसे कोई प्राचीन जनजाति है तो वो है भील जनजाति। लिखिएगा, राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति। पहली बात कौन सी? भील जनजाति। ठीक है। दूसरी बात है, याद रखिएगा, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी कोई जनजाति रही है तो फिर याद रखिएगा वो है आपके भील जनजाति। कौन सी है? भील। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये जो भील शब्द है, भील शब्द की जो उत्पत्ति है, इस भील शब्द की उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा, बील से। और इस बील का अर्थ होता है तीर कमान। याद रखिएगा, तीर कमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और राज्य में क्षेत्र की जब हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों में ये भील जनजाति निवास करती है, तो फिर याद रखिएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलुम्बर, सिरोही। सिरु में चलो फिर भी गिराशे हैं, लेकिन यहां सिरोही के अंदर भी भील जनजाति है। कुछ कुछ क्षेत्रों में तो है ही। तो ये प्रमुख रूप से क्षेत्र हैं जहां पर आपको ये भील जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में क्या फैक्ट है। तो उसके पहले एक बार आप ये उतारिए, फिर भीलों की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं।
लिख लिया ना। चलिए, अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। ठीक है, देखिए, भील जनजाति की उत्पत्ति। भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में देखिए क्या क्या कहा गया है। सबसे पहली बात तो हम पढ़ेंगे टोड के बारे में। देखिए, कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है। कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो है वन, यानी कि इन्होंने इनको बहा है वन पुत्र की संज्ञा दी। टोड ने इनको बताया, देखिए, मीणा जनजाति का टोड ने स्थान बताया था कौन सा, काली खोहे पर्वतमाला। और इनको कहा, काश ऐसा होता तो हम अभी आ जाते। तो कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखिएगा, भील जनजाति को कौन सी संज्ञा दी, याद रखिएगा, वन पुत्र की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दूसरी हम बात करते हैं तो वो है थॉम्सन की। देखिए, थॉम्सन ने भील जनजाति को जहां से उत्पन्न माना है वो है गुजराती, गुजराती से उत्पन्न बताया है। और इन्होंने तो एक बुक भी लिखी है, नाम याद रखिएगा, भिल्ली व्याकरण। याद रखिएगा, रोने ने इनको मारवाड़ से उत्पन्न बताया है। और इनकी भी एक बुक है, और आप यकीन कीजिए कि रोने की जो बुक है वो पिछली बार बीएसटीसी के एग्जाम में पूछी थी, याद रखिएगा। ठीक है, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है ये पूछी थी, याद रखिएगा, कि वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, रोने, याद रखिएगा। और नंबर 4 पर जो है, देखिए, टोड ने वनपुत्र की संज्ञा दी, थॉम्सन ने गुजरात से माना, और रोने ने मारवाड़ से, जबकि रिजले वे कुरुक का मानना है कि इनकी उत्पन्न द्रविड़ों से उत्पन्न है। द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत से उत्पन्न है। ठीक है, ये उतारिए, ये इनकी उत्पत्ति उतारिए। फिर इनके संदर्भ में कुछ जो विशेष बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं।
चलिए आगे बढ़े। इससे पहले लिखा है ना ये भील जनजाति पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बातें की, फिर हमने उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। अब हम भील जनजाति से संबंधित विशेष शब्दावली पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भील जनजाति विशेष तथ्य। भील जनजाति के विशेष तथ्य देखिए। सबसे पहली बात है कू या टापरा। पुराने पेपर आप उठाकर देखेंगे तो पूछा गया है कई बार कू या टापरा से किस प्रकार से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ क्या रहे हैं भील जनजाति, तो भील जनजाति के घरों या फिर मकान को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कू या टापरा। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भील जनजाति के घर या मकान क्या कहलाते हैं, कू या फिर टापरा, याद रखिएगा। एक शब्द है याद रखिएगा ढालिया। ढालिया क्या होता है, याद रखिएगा घर का जो आंगन होता है ना बरामदा, उसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा ढालिया। घर के आंगन में जो बरामदा होता है ना, उसे भील जनजाति में क्या बोलते हैं, याद रखिएगा ढालिया। ठीक है, दूसरी बात इनका जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए मीणा जनजाति का मुखिया कहलाता है पटेल, भील जनजाति का मुखिया कहलाता है घमेती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए फिर देखिए घरों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं फला। बहुत सारे फला को बोलते हैं पाल। पाल का मुखिया होता है पालवी। द्रविड़ क्या है, द्रविड़ दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से माना है। ठीक है, द्रविड़ जाति दक्षिण भारत। ठीक है, देखिए गांव को बोलते हैं फला। क्या बोलते हैं, फला, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे फला कहलाते हैं पाल। और याद रखिएगा पाल का मुखिया कहलाता है पालवी। एक बार इसको वापस समझिएगा। देखिए जैसे ये कोई गांव है, इस गांव को बोलते हैं फला। बहुत सारे गांव मिलकर क्या कहलाते हैं, पाल। और इस पूरे का मुखिया क्या कहलाता है, पालवी। ठीक है, जबकि ये जो मुखिया गमेती, ये तो संपूर्ण भील जनजाति का मुखिया है। ठीक है, चलिए तीन बातें आ गई समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कू से क्वेश्चन पूछा गया है, मुखिया से क्वेश्चन पूछा गया, और पाल का मुखिया याद रखिएगा यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब इधर इनके खेती विशेष से संबंधित लिख देता हूं। देखो कृषि कार्य, इनकी कृषि कार्य की हम बात करते हैं तो दो शब्दावली हमारे सामने है। एक तो है चिमाता और एक है दजिया। इसको समझिएगा पहले, चिमाता और दजिया क्या है। देखिए जैसे
जैसे ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी इलाका हो गया, ये भी पहाड़ी इलाका हो गया, ये मैदानी भाग हो गया, ये मैदानी भाग, ये मैदानी भाग। ठीक है। भील जनजाति द्वारा, याद रखिएगा, कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि का कार्य किया जाता है उसे तो कहा जाता है चिम्माता, और भील जनजाति द्वारा मैदानी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसे क्या बोलते हैं? दजिया। और भील जनजाति द्वारा चाहे पहाड़ी चाहे मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि का मतलब है स्थान बदल बदल कर और वनों को काट काट कर जो कृषि करते हैं उसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर पहाड़ी क्षेत्र में कृषि करना, पहाड़ी क्षेत्र में कृषि, और ये होता है मैदानी क्षेत्र में कृषि। याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपके कृषि का कार्य। ठीक है, अगली बात यहां पर है, वो है, याद रखिएगा, वस्त्र से संबंधित शब्दावली है। कौन कौन सी? देखो, यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक तो है कच्छाबू, एक है खोइतू, एक है ढेपाड़ा। ये तीनों शब्दावली तो आपने सुनी होगी। हाँ, ठीक है। भाई, ये तीनों नाम तो आपने सुने होंगे पुराने पेपरों में, कच्छाबू, खोइतू, ढेपाड़ा, और एक पोत्या। पोते बोलते हैं, पोत्या या फिर साफा। ठीक है, क्या होता है वो देखिए पूरा। ठीक है, या इसे फेंटा भी बोलते हैं, फेंटा। इन चारों को समझिएगा, क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है। देखिए, कच्छाबू क्या है तो याद रखिएगा, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा क्या कहलाता है? कच्छाबू। याद रखिएगा। तो पहली बात तो कच्छाबू का संबंध महिलाओं के वस्त्र से है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा, याद रखिएगा, क्या कहलाता है? कच्छाबू। ठीक है। खोइतू क्या है तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार की लंगोटी है। ठीक है, यानी कि पुरुषों द्वारा कमर में बांधे जाने वाला कपड़ा है ये। ठीक है, लंगोटी। ठीक है, पुरुषों द्वारा कमर में वस्त्र। ठीक है। अच्छा, ढेपाड़ा क्या है तो याद रखिएगा, ये तंग धोती है, तंग धोती, पुरुषों द्वारा। ठीक है। और पोत्या या फेंटा क्या है तो याद रखिएगा, पुरुषों द्वारा सिर पर, पुरुषों द्वारा सिर पर बांधने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पोत्या, साफा या फिर फेंटा। ठीक है, बिल्कुल जुमिंग खेती भी बोलते हैं। ये उतारिए।
तो ये इनके घर हो गए, ये इनके वस्त्र संबंधित हो गए, ये इनके कृषि के कार्य हो गए। आगे भी हम और लिखते हैं, एक बार ये लिखिए। लिख लिया, आगे चलें। चलें आगे, लीजिए। अब देखिए, भील जनजाति से कुछ और विशेष शब्दावली। तोपों की सलामी, ठीक है, तोपों की सलामी बताते हैं अभी। लीजिए देखिए, अन्य शब्दावली में एक है, याद रखिएगा, टोटम जी। टोटम जी क्या होती है? तो याद रखिएगा, ये भीलों के कुल देवता हैं, भीलों के देवता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये क्या है? याद रखिएगा, भीलों के देवता।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, एक भराड़ी देवी, ये है भील जनजाति में विवाह की देवी। याद रखिएगा, पूछा जाए कि भिल्लों में विवाह की देवी, भिल्लों में विवाह की जो देवी है वो कौन सी है? याद रखिएगा, भराड़ी देवी। एक याद रखिएगा, केसरिया नाथ जी का मंदिर है, केसरिया नाथ जी का मंदिर। ये जो केसरिया नाथ जी का मंदिर है, ये है धुलेव में। धुलेव कहाँ है? याद रखिएगा, उदयपुर में। क्या खास बात है? भील जनजाति कभी भी केसरिया नाथ जी के मंदिर में केसर पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं या झूठी कसम नहीं खाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस मंदिर में ऐसा कहते हैं कि केसर का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछा जाए कौन सी ऐसी जनजाति है जो केसरिया नाथ जी के मंदिर में चढ़ी हुई केसर का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं? भील जनजाति। मुख्य तीर्थ, भील जनजाति के मुख्य तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, भील जनजाति के जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं उनमें एक तो है घोटिया अंबा, घोटिया अंबा मेला कहां पर है? याद रखिएगा, बांसवाड़ा में। और एक जिन्हें आप आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं, कौन सा है? याद रखिएगा, बनेश्वर धाम। बनेश्वर धाम कहां पर है? याद रखिएगा, नवाटापुरा, डूंगरपुर, नवाटापुरा, याद रखिएगा, डूंगरपुर, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके देवता देवी और तीर्थ स्थल। इधर तीन बातें और हैं, देखिए। पूछा जाए भिल्लों का, तीन बातें एक साथ लिख रहा हूं, देखिए। भिल्लों का मुख्य त्योहार कौन सा है? प्रमुख नृत्य कौन सा है? प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? भिल्लों के प्रमुख त्योहार की आप बात करेंगे तो ये होली जबरदस्त मनाते हैं। नृत्य की आप बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, होली जब जबरदस्त मनाएंगे तो नृत्य घेरी करेंगे। लोकनाट्य की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा, घुंगरी या फिर राई लोकनाट्य बोलते हैं इसे, ठीक है। ये और इंपॉर्टेंट बात है इन तीनों से रिलेटेड, ठीक है, याद रखिएगा। एक याद रखिएगा, हाथी मन्ना नृत्य, याद रखिएगा, विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा घुटने के बल बैठ कर किया गया नृत्य, किया गया नृत्य हाथी मना नृत्य है, याद रखिएगा, ठीक है। एक याद रखिएगा, भील जनजाति से संबंधित रणघोष है कौन सा? याद रखिएगा, ये वैसे मैंने आपको लिखा दिए हैं, फायरे फायरे कौन से नृत्य के तहत होता है? याद रखिएगा, युद्ध नृत्य,
इसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है कि हाथों में हथियार लेकर किया जाता है। ठीक है, ये उतारिए, फिर कुछ विवाह से संबंधित कुछ और अन्य शब्दावली के बारे में चर्चा करते हैं। उतारो।
लिख लिया। चलिए देखिए, अभी तक जो हमने एक बार वापस देखी, ये तो इनका परिचय था, फिर इनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा हुई, फिर इनसे रिलेटेड इनके घर है या फिर इनका जो कृषि का कार्य है या फिर जो वस्त्र हैं उनसे रिलेटेड शब्दावली हो गई, इधर इनके देवताओं या तीर्थ स्थल से हो गई, और इधर इनके कुछ प्रमुख त्योहार, प्रमुख उत्सव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जो हम चर्चा करेंगे वो है आपके प्रमुख रूप से इनके विवाह से संबंधित या फिर अन्य और। देखिए, एक तो शब्द होता है आपके सामने, पूछा जाता है कि भिल्लों का मृत्यु भोज। भील जनजाति के अंदर जो मृत्यु भोज होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये काटा। ठीक है, चलिए ठीक है, एक लिखिएगा भगोरिया। अब ये भगोरिया क्या होता है, तो आपको याद रखना होता है कि भगोरिया यानी कि भील जनजाति में किसी त्योहार पर अपना जीवन साथी चुनना क्या कहलाता है, भगोरिया। याद रखिएगा, त्योहार के अवसर पर अपना जीवन साथी चुनना, अपना जीवन साथी चुनना क्या कहलाता है, याद रखिएगा, भगोरिया। ठीक है, वैसे हम विवाह की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें विधवा विवाह का प्रचलन है। विधवा विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि यदि बड़े भाई की जल्दी मृत्यु हो जाती है तो फिर छोटे भाई के साथ उसका गठजोड़ कर दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, विधवा विवाह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक होता है इसमें हाथी वेड़ो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाथी वेड़ो। ये भी भील जनजाति के अंदर एक विवाह का प्रकार है जिसमें लड़का और लड़की जो है वो किसी वृक्ष या पेड़ पौधे को भिल्लों के देवता के रूप में मानते हैं, टोटम। अब यहां पर जैसे लिखा है टोटम जी कौन है, भिल्लों के देवता, तो टोटम जी का कोई मंदिर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये पेड़ पौधे को भी देवता के रूप में पूजते हैं। तो ये जो हाथी वेड़ो विवाह है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक लड़का और लड़की एक पौधे या वृक्ष या फिर किसी बांस को टोटम जी का रूप मानते हैं और फेरे ले लेते हैं और क्या हो जाती है, शादी। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखिएगा, एक पेड़ या पौधे को टोटम जी के रूप में मानकर लड़का वे लड़की द्वारा विवाह करना। कौन सा विवाह है, याद रखिएगा, हाथी वेड़ो विवाह। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि हाथी वेड़ो विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, पूछा जाए भील जनजाति में पवित्र वृक्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा महुआ वृक्ष,
क्योंकि इनसे, याद रखिएगा, भील जनजाति का पेय पदार्थ प्राप्त होता है। होता है। इसीलिए पूछा जाए कौन सा पवित्र है, तो याद रखिएगा महुआ वृक्ष जो है वो बहुत पवित्र माना गया है। ठीक है। और एक चीज लिखिएगा, गोदना। भीलों में प्रचलन है ये, दोनों में, भील पुरुष दोनों में। गोदना क्या होता है, तो याद रखिएगा शरीर पर चित्रांकन करना। वर्तमान में इसका रूप ले लिया है टेटू ने। टेटू बनाना क्या है, गोदना। ठीक है, याद रखिएगा। बस उतार लीजिए। और भील जनजाति की बातें होती है कंप्लीट। ठीक है। अब वो मैं आपको उधर लिखाऊंगा, मेवाड़ का इतिहास जब पढ़ाएंगे तो लिखूंगा कि मेवाड़ के इतिहास में भील जनजाति का क्या रोल है। भील जनजाति मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक करती है। उनके ध्वज पर एक और भील सरदार होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तिहार है तो मेला लगेगा ही। ठीक है, तिहार या मेला जो भी है। ठीक है, ये लिखो। उसके बाद में फिर हम अगली जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। चलें आगे। चलिए, हेडिंग डालिए। अगली तीसरी जनजाति ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति। देखिए, ग्रासिया जनजाति के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात लिखिएगा, राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये। पहली तो हो गई मीणा, दूसरी हो गई भील, तीसरी है राज्य की तीसरी, राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी, याद रखिएगा, ग्रासिया। ठीक है। इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति के बारे में टोड ने कहा है, टोड ने कमेंट किया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति है वो ग्वाक्स से मानी गई है। किससे मानी गई है, ग्वाक्स, ग्वाक्स से। अब आप कहेंगे सर इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सर्वेंट। सर्वेंट यानी होता है नौकर। ठीक है, इसे उत्पत्ति मानी है किसने, याद रखिएगा, टोड ने।
ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। हाँ, दूसरी बात, क्षेत्र। क्षेत्र की बात करते हैं तो याद रखिएगा आबू पिंडवाड़ा। आबू और पिंडवाड़ा तो कहां पर है, याद रखिएगा सिरोही में। याद रखिएगा बाली क्षेत्र, बाली है पाली में, बाली है पाली में, पाली क्षेत्र। इसके अलावा थोड़ा सा गोगुंदा वाला क्षेत्र याद रखिएगा उदयपुर, तो इनमें है। लेकिन आपको पूछा जाए कि ये सर्वाधिक, तो याद रखिएगा ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक जिस जिले में है वह है सिरोही क्षेत्र, यानी कि भाकर प्रदेश। इसीलिए तो याद रखिएगा ग्रासिया जनजाति में, ग्रासिया जनजाति के आदि पुरुष कौन है, याद रखिएगा भाकर बाऊजी। कौन है, याद रखिएगा भाकर बाऊजी। इनका मुखिया कौन कहलाता है, देखिए मीणा जनजाति के अंदर हमने मुखिया पढ़ा था कौन सा, याद रखिएगा पटेल। भील जनजाति के अंदर हमने अभी पढ़ा है गमेती। और अब याद रखिएगा ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया होता है, ठीक है, चलिए क्लियर, चलिए। और इनका जो मुखिया होता है ना वो कहलाता है, याद रखिएगा शहलोत। ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से, देखिए इसको समझिएगा आराम से, ठीक है। ये तो साथ साथ में लिख लिया होगा। ये दो प्रकार से कैसे कैसे है, तो देखिए एक तो होता है भील ग्रासिया और एक होता है गमेती ग्रासिया। अब आप कहेंगे सर भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया क्या किस प्रकार से हैं, तो देखिए भील ग्रासिया का मतलब यह है कि ग्रासिया पुरुष ने यदि भील स्त्री से विवाह किया है तो वो कहलाएंगे भील ग्रासिया। ये क्या कहलाएंगे, देखिए ग्रासिया पुरुष ने यदि भील स्त्री से विवाह किया है तो उसे तो क्या बोलेंगे, याद रखिएगा भील ग्रासिया। इसको पलट दीजिए, यानी कि ग्रासिया महिला ने यदि भील पुरुष से विवाह किया है तो उसे बोलेंगे आप घमेती ग्रासिया। ये दो प्रकार के क्या होते हैं, ग्रासिया होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंदर बाकी की चर्चा हम कल यहीं से आगे करेंगे, ठीक है।